यहाँ पर बीपीएससी में जो पेपर लीक हुआ था उसको फिर से री एग्जाम कराने की मांग को लेकर हम लोग आए डिटेन किया जा रहा है अब, और देख सकते हैं आप किस तरीके से डिटेन करके अब इनको बस में बैठाया जा रहा है। ये छात्र हैं। सरकार से बिहार पुलिस और नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार छात्रों को मार रही है, प्रताड़ित कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन ये दिल्ली पुलिस और ये सरकार, भाजपा सरकार इतना डरती है हम लोगों से कि इस देश में प्रोटेस्ट करने का हक भी नहीं दे रहे। कुछ नहीं रहेगा और बोलते रहेगा कि हम इस तरह की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। घायल है उसे नीतीश कुमार एक नंबर के भ्रष्ट इंसान है। उन्होंने पूरी तरह से इसमें पैसा भी खाया और साथ साथ ये जो डबल इंजन की सरकार है मोदी और नीतीश की, ये पूरी तरह से बिहार के छात्रों के खिलाफ है, बिहार के लोगों के खिलाफ है। क्या कुछ कहेंगे आप? मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ नफीसा खान। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर छात्रों का अनशन जारी है। प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। 11 दिन से प्रदर्शन चल रहा है छात्रों को। आज इस पूरे विवाद को लेकर जब छात्रों पर लाठीचार्ज होता है बिहार प्रशासन की ओर से, तो उसके बाद अब दिल्ली तक भी पूरा मामला विवादित बन जाता है। इस पूरे दिल्ली के अंदर भी अब छात्र सड़कों पर है कि आखिरकार बेरोजगार युवा जब रोजगार की मांग करता है तो इस तरीके से लाठियां क्यों बरसाई जाती है। और इसी के साथ साथ जब छात्र मांग करते हैं तो क्या कुछ जब छात्र मांग करते हैं तो क्या कहेंगे, क्यों आए यहाँ पर बीपीएससी में जो पेपर लीक हुआ था उसको फिर से री एग्जाम कराने की मांग को लेकर हम लोग आए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नारे लग रहे हैं कि पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी, अब की बार डबल इंजन सरकार है। लेकिन डबल इंजन सरकार की वजह से क्या कुछ कहेंगे, क्यों एक छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, अभी बीपीएससी में लीक हो रहा है, सरकार छात्रों में लाठीचार्ज कर रही है और यहाँ दिल्ली पुलिस। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब छात्र यहाँ दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने आते हैं और पेपर लीक का इल्जाम सरकार पर लगाते हैं बिहार के अंदर, तो उसके बाद डिटेन कर लिया जाता है उनको। 5 मिनट के अंदर ये पूरा प्रदर्शन जो है उसको खत्म कर। जिस प्रकार से बिहार पुलिस और नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार छात्रों को मार रही है, प्रताड़ित कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन ये दिल्ली पुलिस और ये सरकार, भाजपा सरकार इतना डरती है हम लोगों से कि इस देश में प्रोटेस्ट करने का हक भी नहीं दे रहे। पुलिस ने जो है बिहार पेपर लीक नहीं चलेगी अब की बार, पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। परीक्षा में जिस तरह से धांधली हुई है पूरे बिहार में, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और जब छात्र अपनी बात रख रहे हैं तो उन पर लाठी चला रही है नीतीश और मोदी की सरकार। पूरी तरह से छात्रों को एक कह लीजिए अंधकार में ढकेला काम कर रही है। तो हम दिल्ली में रहते हुए जेएनयू इस चीज पे खामोश नहीं रहेगा और बोलते रहेगा कि हम इस तरह की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। घायल है उसे वहाँ के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा। बिल्कुल ऐसे कई छात्र, एक छात्र की आत्महत्या की भी खबर आई, जो कि जाने कितनी बेशर्मी की बात है इस सरकार के लिए कि जहां छात्र साल मेहनत करते हैं और जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और जो जिनके पास पैसा है वो खरीद लेते हैं। नीतीश कुमार एक नंबर के भ्रष्ट इंसान है। उन्होंने पूरी तरह से इसमें पैसा भी खाया और साथ साथ ये जो डबल इंजन की सरकार है मोदी और नीतीश की, ये पूरी तरह से बिहार के छात्रों के खिलाफ है, बिहार के लोगों के खिलाफ है। नीतीश सरकार देखिए लगातार प्रदर्शन जारी है छात्रों का दिल्ली के अंदर। इस पूरे मामले को लेकर भी अब जोर या शोर ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे, आपके हाथों में बीपीएससी का जो मामला सामने है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पटना के अंदर लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर, कितना सही? सबसे पहली बात यह है कि डीएम आके थप्पड़ मारते हैं, सीएम छात्रों के ऊपर लाठी चलाते हैं। लोगों को पक्का नौकरी जो देने के लिए असफल है वो बार बार पेपर लीक कर रहे हैं, भर्तियों में बहाली में देरी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले नीतीश और मोदी की सरकार जो आज बिहार में राज कर रही है वो जिम्मेदार है। पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं।
जिसके वजह से जो डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट सबका अधिकार है वो आज के टाइम पे हमको नहीं मिलते हुए दिख रहा है। इसी के लिए हम लोग बिहार में पटना में जो सत्याग्रह चल रहा है उसके समर्थन में आज बिहार भवन आए हैं। दिल्ली में भी छात्र जो एस्पिरेंट है अलग अलग गांव शहर से आते हैं पढ़ने के लिए। हमारी भी आकांक्षा है कि हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो बहालियां रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द किया जाए और जो पेपर लीक हुए हैं जल्द से एक नया डेट दिया जाए सीएससी प्रीलिम एग्जाम करने के लिए। बिहार भवन का घेराव करना है लेकिन वहाँ पर पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड्स कर दिया गया, डिटेन किया जा रहा है आपके साथ। जी, हम देख रहे हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब ना देकर सभी के ऊपर किस तरीके से लाठी चलाया जा रहा है। तो छात्रों के लाजिब मांगों को किसी लोकतांत्रिक तरीके से डील ना करके पुलिस लाठी बरसा रहा है। ये दिखाती है कि भाजपा सरकार कितनी डरती है छात्रों से कि छोटे संख्या में होने के बावजूद भी हम ऐसे मांग उठा रहे हैं जो पूरे देश में गूंज रहे हैं और उसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। इसीलिए दिल्ली पुलिस यहाँ पे वर्दी में इनको यहाँ पे लगा दिया है। सरकार लगातार युवाओं की बात करती है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं पर लाठियां बरसाई जाती है। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? जी, एक तो सबसे पहले सरकार जो है वो बोल रही है कि नौकरियां नहीं है, वो इंटर्नशिप देंगे। हम सवाल पूछते हैं कि जो सरकारी नौकरी है वो अलग अलग राज्यों में जो भर्तियां रुकी हुई है पिछले 5 साल 10 साल से उसको बहाली ना करके इंटर्नशिप की बात क्यों की जा रही है? सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको सम्मानजनक रोजगार दे और अगर वो नहीं दे पा रही है तो उस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। क्या उम्मीद है जिस तरीके से अब देख रहे हैं 11-12 दिन प्रोटेस्ट को जारी हो गया चलते हुए, पेपर रद्द होगा, छात्रों की मांग मानी जाएगी? बिल्कुल रद्द होगा। जिस तरीके से बिहार में पटना में आज सरकार सत्याग्रह पे बैठे, इसके पहले इलाहाबाद में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ और उसके पहले अलग अलग राज्यों में ये मांग बार बार उठता रहा है। तो बिल्कुल हम समर्थन में है, पूरे देश से इसको समर्थन मिलेगा और बिहार सरकार को बीपीएससी का पेपर रद्द करके नया प्रीलिम्स का पेपर जल्द से जल्द उनको वापस लेके आना पड़ेगा। एक पोस्टर पर कि किसे बयां करें हम अपना दर्द, सीएम नीतीश कुमार या थप्पड़बाज डीएम थप्पड़ मारते हैं, सीएम मौन रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि देश में युवाओं का भविष्य क्या है? जी, यही युवा जो भी अगर त्रिशूल तलवार उठा के अगर वो दंगे भड़काने में उतर जाए तब आरएसएस भाजपा उनके साथ है, लेकिन जब वो सम्मानजनक रोजगार मांगते हैं जो उनका अधिकार है तब वो लाठी चलाते हैं। डीएम को हम लोग वीडियो पर देखे कि किस तरीके से वो थप्पड़ मारते हुए छात्रों को देखे गए और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक छात्र सोनू कुमार सुसाइड करके उनका डेथ हुआ है जब वो बीपीएससी का एस्पिरेंट थे और क्योंकि पेपर लीक हुआ उनका नौकरी रुक गया। तो ये जो बदहाली है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और वो जितना भी लाठी चलाए, थप्पड़ लगाए, आज भी दिल्ली पुलिस यहाँ पे तैनात है, उसके बावजूद सर के रस्तों पर बार बार उतरते रहेंगे और सर के खामोश नहीं होंगे, छात्र बार बार अपना आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन जब छात्र सड़कों पर आते हैं तो उनको सुनने की बजाय, उनकी समस्या का समाधान निकालने की बजाय बैरिकेड्स या पुलिस की ओर से एक्शन, ये सब कुछ क्यों? नीतीश बाबू भी जानते हैं कि छात्र शक्ति अगर सच में सड़कों पे उतरे तो वो किस तरीके से सत्ता को पलट सकती है, इसीलिए वो डरी हुई है और यहाँ पे अमित शाह के पुलिस को तैनात की हुई है। लेकिन जितने भी बैरिकेड लगा दे, हो सकता है आज वो हम संख्या में हमको डिटेन कर लिया जाए, हमारे ऊपर लाठी चलाया जाए, लेकिन इसके बाद भी हम चुप नहीं होंगे। हम केवल इस सरकार से ही नहीं बल्कि इस व्यवस्था से सवाल उठाते हैं कि क्यों हमारे देश में विकास का मतलब है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे संसाधनों के ऊपर हमारा लोकतांत्रिक कंट्रोल नहीं है और कुछ चुंद कंपनियों को ही बस मुनाफा दिया जा रहा है। जिस तरीके से जो छात्र घायल हुए हैं, सर मैं आपसे आखिरी सवाल ले रही हूँ, जो छात्र घायल हुए हैं, अभ्यर्थी जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं इतनी कड़कड़ाती सर्दी में भी, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? भाजपा सरकार सबसे पहले जिम्मेदार है जो यहाँ पे पुलिस भेज रही है। थोड़ा देखिए अधिकारी आ चुके हैं, प्रशासन आपके सामने आपको रोकते हुए दिख रहा है। नीतीश सरकार मुर्दाबाद, आपको डिटेन, भाजपा आरएसएस मुर्दाबाद, क्या कुछ कहेंगे आप? मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद। डिटेन किया जा रहा है आप और देख सकते हैं आप किस तरीके से डिटेन करके अब इनको बस में बैठाया जा रहा है। ये छात्र है जो आवाज उठाने आए हैं कि कैसे उनके साथ यूपी के अंदर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको घायल कर दिया जाता है। बीपीएससी छात्रों को न्याय दो। छात्रों का रवैया बदला जा रहा है।
अभी के समय में जिस हिसाब से पुलिस और सरकार के द्वारा छात्रों पे दमन किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों को न्याय देना चाहिए। बीपीएससी की परीक्षा फिर से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले जब से वो सीएम बने तब से लगातार पेपर लीक हो रहा है और समय पे परीक्षा नहीं हो रही है, समय पे बहाली नहीं हो रही है। तो हमारा मांग है कि जो कुमार कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, यहाँ सीधा मांग यही है कि सीएम इस्तीफा दें, जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार वो इस्तीफा दें, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार में छात्रों के साथ इस तरीके का रवैया बढ़ता जा रहा है। आगे हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से जुड़ने की और उनकी क्या कुछ मांग है ये भी समझा जाए। पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। कई सरकारी नौकरियों में बहाली नहीं हुई है। सरकार अभी बात करी इंटर्नशिप देने की, लेकिन सवाल यह है कि पक्का रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है भाजपा सरकार। ये विकास का मॉडल कैसा है जो देश के युवाओं को, छात्रों को, शिक्षित आबादी को भी नौकरी नहीं दे पा रही है। तो हम बार बार सड़कों पे उतरते रहेंगे। पुलिस के लाठी बैरिकेड से डरने वाले लोग नहीं हैं। पटना में सत्याग्रह जो चल रहा है वहां पर भी लाठी बरसाए गए थे, लेकिन उन्होंने मैसेज दे दिया है कि लाठियों के बावजूद वो बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होती। सरकार क्यों कह रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। कई सरकारी नौकरियों में बहाली नहीं हुई है। सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक अगर लगातार हो रहे हैं, जो कोचिंग माफिया है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो सरकारी नौकरियों में बहाली होने चाहिए, हम देख रहे हैं भाजपा आरएसएस के आने के बाद से किस तरीके से निजीकरण तेजी पकड़ी है। रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही है क्योंकि रेलवे को ही बेच दिया जा रहा है। अंबानी अडानी के मुनाफे के लिए जितने भी सरकारी संस्थाएं थे उनको बेच दिया जा रहा है। होनी चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार है और वो साफ तौर पे कहते हैं कि छात्रों को लेकर उनकी जो एक अलग से पहचान रही वो साफ तौर पे छात्रों के साथ रहे। जी, छात्रों की ही ये मांग है कि बीपीएससी की जो परीक्षा में पेपर लीक हुई है, उसके पहले रेलवे का पेपर लीक हुआ है, एआरओ आरओ का पेपर लीक हुआ है। हर बार लाठी डंडा देके उसको सुलझाने का कोशिश किया गया। के नाम से जाना पहचाना जाता है, लेकिन बावजूद उनका सुशासन यही है कि उनके डीएम आके छात्रों को थप्पड़ मारते हैं और लाठी चलाते हैं छात्रों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद छात्रों बार बार सड़कों पे उतरते रहेंगे। वो उसका आवाज बंद नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन आज यहाँ पर होता दिखाई दिया। डिटेन कर लिया गया, 5 मिनट के भीतर ये पूरा प्रदर्शन खत्म करा दिया गया। आपको बता दें कि बिहार के पटना में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, कई छात्र घायल हो जाते हैं, तो उसके बाद ये पूरा मामला विवादित हो जाता है। लगातार बिहार के अंदर ही पूरा मामला तूल पकड़ा है, लेकिन उसकी अब कहीं ना कहीं यहाँ दिल्ली के अंदर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। और आज इसी पूरे मामले को लेकर दिल्ली के अंदर छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे, तो आपको दिखा सकते हैं कि कैसे यहाँ बिहार भवन है, कुछ ही दूरी पर बिहार भवन है, जिसका घेराव करने आज यहाँ छात्र पहुंचे थे, लेकिन बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। एक तरीके से पूरा यहाँ जो पुलिस बल है वो तैनात खड़ा है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट हो ना पाए। ठीक है, देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से अब छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। बिहार भवन का घेराव करने छात्र यहाँ पहुंचे थे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार देश के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? क्या राहुल गांधी जिस तरीके से डबल इंजन सरकार पर हमला बोलते हैं कि युवाओं का, छात्रों का अंगूठा काटा जा रहा है, यानी कि उनको जो उनका भविष्य उसको सिक्योर करने की जगह, उनके भविष्य को और बनाने की जगह बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर डबल इंजन सरकार करे। बहरहाल इस पूरे प्रदर्शन को लेकर आपकी राय क्या, जरूर बताइएगा कि आखिर जब देश का युवा छात्र रोजगार मांगता है तो लाठियां क्यों मिलती हैं बदले में, जवाब में? आपकी राय क्या साझा कीजिएगा।